हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गहरी नींद आने और नींद ना आने के पीछे का क्या कारण है या क्या रहस्य है, और अपनी अनिद्रा की समस्या से हम पूर्ण रूप से किस तरह छुटकारा पाएं। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि हमें नींद कितनी आवश्यक या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हमारे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा हम सभी सोने में ही बिता देते हैं या गुजार देते हैं। और हम सभी सारा दिन जो भी कार्यकलाप करते हैं, उस कार्य करने के दौरान हमारी बॉडी के सेल्स में जो भी टूट फूट होती है, वो सभी जब हम रात को सोते हैं तो सोने के दौरान हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी जो बॉडी के सेल्स की टूट फूट होती है, वो उसी हीलिंग प्रोसेस के दौरान रिपेयर या ठीक होती है। इसलिए जब हम अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो उसके बाद हम अपने आप को फ्रेश या तरोताज़ा महसूस करते हैं, और हमारी याददाश्त के लिए भी अच्छा होता है गहरी नींद आना। और जब हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में भारीपन, थकावट का आना, चिड़चिड़ापन का आना या कब्ज की जैसी शिकायत हो जाना, जिसकी वजह से हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं या उन कार्यों को करने में असक्षम हो जाते हैं। इसी को अब हम आगे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ये पता होना पहले बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये 3 भागों में, 3 पार्ट्स में बटा होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन, उसमें एक भाग हाइपोथैलेमस होता है, और उस हाइपोथैलेमस के अंदर 2 सेंटर्स होते हैं। एक सेंटर का काम हमें सुलाने का काम करता है, एक सेंटर, और दूसरा सेंटर हमें जगाने का काम करता है। और जब सुलाने वाला केंद्र या सेंटर स्टिमुलेट होता है, कहने का मतलब जो हमारा जो सुलाने वाला केंद्र है वो एक्टिव, सक्रिय होता है, उस समय हम गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब हमें जगाने वाला केंद्र स्टिमुलेट या सक्रिय होता है तो फिर हम जगे ही रहते हैं, अर्थात हमें नींद नहीं आएगी। तो सुलाने वाला केंद्र जब स्टिमुलेट या सक्रिय होता है तो एक प्रकार का केमिकल रिलीज होता है या निकलता है, जिसे हम
गावा कहते हैं। और ये गावा जगाने वाले केंद्र को बंद कर देता है, तभी हमें नींद नहीं आती है। और ये गावा हमारे ब्रेन स्ट्रेन से भी निकलता है, या फिर हमारे मस्तिष्क के निचले भाग से भी निकलता है। और ये हमारे निचले भाग से गावा निकलकर हमारे जगने वाले केंद्र को बंद कर देता है, तो हमें नींद आने लगती है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जगने वाला जो केंद्र है या सेंटर है, ये किस प्रकार से कार्य करता है और हमारे दिमाग के अगले हिस्से को फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसी हिस्से में एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसे हम वर्किंग माइंड कहते हैं। सुबह सुबह जगने से हमारे सोने के पहले तक के सारे कार्य या हमारी सारी एक्टिविटी जो भी हो रही होती है, उसका निर्णय या उसका डिसीजन, उसका निर्धारण करने वाला यही हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही होता है, जिसे हम वर्किंग माइंड कहते हैं। और यह हमारा वर्किंग माइंड एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, जिसे हम ग्लूटामेट कहते हैं। और यही ग्लूटामेट हमारे जगने वाले केंद्र को स्टिमुलेट करता है, सक्रिय करता है, और तब हमें नींद नहीं आने देता है, जो कि गावा के विपरीत कार्य करता है। और फिर हम कुछ ना कुछ कार्य करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर दो प्रकार के केमिकल्स की बात हो रही है। एक है गावा और दूसरा केमिकल्स है ग्लूटामेट। जब हमारे अंदर गावा केमिकल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो फिर हमें नींद आ जाती है। और जब ग्लूटामेट केमिकल्स की मात्रा की अधिकता होती है, तो फिर हमें नींद नहीं आती है। जब हम सुबह उठते हैं तो वर्किंग माइंड हमारा काम करना शुरू कर देता है और लगातार ग्लूटामेट को रिलीज करता रहता है। रात को सोने से पहले, या हम ये कहें कि जब तक हम रात को सोते नहीं हैं, तब तक हमारा ग्लूटामेट केमिकल रिलीज होता रहता है, और जिसके कारण हम जगे रहते हैं। और जब हम रात होती है तो सोने जाते हैं, तभी हमारा वर्किंग माइंड कुछ कार्य तो करता नहीं है। या फिर कहिए कि उस समय हमारे माइंड के पास में, वर्किंग माइंड जो होता है, उसके पास में कोई कार्य नहीं होता है, जिसके कारण वो शांत हो जाता है और फिर ग्लूटामेट केमिकल्स का निकलना बंद हो जाता है। और जैसे ही यह ग्लूटामेट केमिकल का निकलना बंद होता है, वैसे ही गावा केमिकल रिलीज होने लगता है और जगाने वाले सेंटर को बंद कर देता है, और फिर हमें गहरी नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं।
बहुत से लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि आज रात को ठीक से नींद नहीं आई, या अक्सर हम अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, या हमें अच्छी नींद नहीं आती है, या मैं सही से सो नहीं पाता हूँ। तो सुबह से रात तक तो यह होता है कि हमारा जो वर्किंग माइंड होता है ये काम करता रहता है या काम कर रहा होता है, परंतु रात को नींद ना आना, इसे अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो रात को जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाता है तो अपने अगले दिन नेक्स्ट डे का क्या कार्य करना है उसकी प्लानिंग बनाने लगता है कि कल में हमें ये कार्य करने हैं और उसको हम इस ढंग से करेंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा। और जब हम प्लान करने लगते हैं तो यह भी एक प्रकार का हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए कार्य ही हो जाता है, जो हमारा वर्किंग माइंड के द्वारा होगा। और जैसे ही हमारा ये वर्किंग माइंड एक्टिव होता है तो फिर से पुनः वो ग्लूटामेट केमिकल रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे जगाने वाले सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है या सक्रिय कर देता है, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती या हमारी नींद गायब हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि प्लानिंग तो कर ली, चलो ठीक है, अब यह व्यक्ति सोचता है कि इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें सोना भी बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने बेड पर सोने के लिए जाता है और जबरदस्ती सोने का प्रयास करता है, क्योंकि आज मैं ठीक से यदि सो नहीं पाऊंगा, वो ये सोचता है कि यदि आज मैं ठीक से रात को सो नहीं पाया तो सुबह में जल्दी से उठ नहीं पाऊंगा और हमारे शरीर में भी थकान रहेगी और हो सकता है हमारी तबीयत भी खराब हो जाए। तो जो कल मैं कार्य करने वाला हूँ वो मैं अपना कार्य सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं कर पाऊंगा और न सोने के कारण हो सकता है हमारे सर में भी दर्द हो जाए। इसीलिए सोना भी बहुत जरूरी है। और सोने के लिए वो जबरदस्ती जबरन का प्रयास करता है, और जबरन प्रयास करने का मतलब एक प्रकार का कार्य करना हो गया। और जैसे ही हमारे पास में, हमारे दिमाग के पास में कोई कार्य आता है तो जो हमारा वर्किंग माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूटामेट केमिकल रिलीज होता है, जो हमारा स्लीपिंग साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, या फिर हम इस तरह कहें कि वो हमें जगा देता है। तो इस तरह से हमारे अंदर हमारा जो वर्किंग माइंड होता है तो इसके जो पैटर्न्स बने हुए होते हैं उनको हम सीबीटी प्रोसेस या सीबीटी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के माध्यम से 4 से 6 माह के अंदर में न्यूट्रल कर सकते हैं, या फिर उसकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या उसे फिर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज बस इतना ही, आगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक
धन्यवाद।